नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। एमका भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, जो अभी अपने क्रिटिकल माइलस्टोन के काफी करीब पहुंच चुका है। इस प्रोग्राम को भी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए करीब $2 बिलियन का एलोकेशन भी हो चुका है। अब डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई की तरफ से एक जरूरी फैसला लिया जाने वाला है, जिसमें एमका के इंजन के लिए को डेवलपमेंट पार्टनर को चुना जाएगा। हमारे सोर्सेज के मुताबिक डीआरडीओ ने अभी तक पोटेंशियल पार्टनर के साथ डिस्कशन काफी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। इनमें से फ्रेंच कंपनी सफरान, अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन और ब्रिटिश ऑरिजिन रोल्स रॉयस शामिल है। इन नेगोशिएशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट टर्म्स पर फोकस किया जा रहा है, जिसके बाद डीआरडीओ अपनी रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट करने वाली है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फाइनल डिसीजन काफी केयरफुली और बैलेंस्ड वे में लिया जा सकता है, जिसमें जीटीआरई की टेक्निकल एवोल्यूशन और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए आइडियल पार्टनर को वहां पे चुना जा सकता है। सफरान और रोल्स रॉयस ने क्लीन सीट डिजाइन को वहां पे ऑफर किया है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन को बिल्कुल फ्री करते हैं। और सफरान और रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को 6th जनरेशन इंजन को क्लीन सीट डिजाइन के साथ ऑफर किया जा रहा है, जो भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनरशिप को रिटेन करने में मदद करेंगे। साथ ही ये कंपनीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन फ्री इंजन टेक्नोलॉजी को भारत को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें भारत को फ्यूचर में सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। इन कंपनीज की तरफ से जो एस्टिमेशन किया गया उसके मुताबिक इस प्रोग्राम में भारत को $5 से $6 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 4 साल का टाइम लग जाएगा इसकी प्रोटोटाइप को डेवलप करने में, और लगभग 3 साल का समय लगेगा इसकी प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट को डेवलप करने में, जिसको एमका में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इसी साल के अंदर भारत अपनी इंजन पार्टनर को सिलेक्ट कर लेता है, तो आने वाले 7 सालों में एमका के लिए इंजन को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये और ज़्यादा डिले होता है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात बन सकती है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से, और अभी हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर एचएएल की तरफ से अभी बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किए ही उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर के मटेरियल्स को खरीदने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। एचएएल के चेयरमैन सीवी अनंत कृष्णा ने हाल ही में ही ये बात कंफर्म किया था कि कंपनी ने एलसीएच के लिए मटेरियल्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए रिक्वेस्टेड प्रपोजल को इशू करने के बाद आई है, जिसमें 90 यूनिट्स इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाएंगे और 66 यूनिट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले हैं। मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट को जल्दी शुरू करके एचएएल का एम है कि प्रोडक्शन लीड टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है। ये स्ट्रेटेजी पहले भी एक बार एचएएल की तरफ से अपनाया गया था, जहां पर 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को डिलीवर करते समय एचएएल की तरफ से वैसा ही किया गया था, जहां पर इनिशियल ऑर्डर को प्लेस करने से पहले ही एचएएल की तरफ से इन हेलीकॉप्टर को बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, जिस वजह से ऑर्डर प्लेस करने के तुरंत बाद इन हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को और आर्मी को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया था और वक्त से पहले इनको डिलीवर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एलएसपी यूनिट को डील साइन होने से पहले एचएएल की तरफ से बनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक वैसे ही अभी बड़े डील को भी साइन होने से पहले ही 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कुछ यूनिट को बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा करने से जैसे डील को फाइल किया जाएगा उसके तुरंत बाद इन हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस को एलसीएच प्रचंड के इंडक्शन से हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, और एचएएल की प्रोएक्टिव मेजर कंपनी को इन एडवांस हेलीकॉप्टर्स को एफिशिएंटली डिलीवर करने में एक अच्छे पोजीशन में ला सकते हैं, जो भारत के एरियल डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करने वाले हैं। अगला अपडेट चिनूक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। 2020 में $3 बिलियन की डील के थ्रू यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के अंदर 15 चिनूक हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद बोइंग अपने लेटेस्ट ब्लॉक 2 कॉन्फ़िगरेशन की चिनूक हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर कर रहा है। चिनूक की ब्लॉक 2 अपग्रेड एग्जिस्टिंग वेरिएंट के मुकाबले काफी नई चीजों को ऑफर कर रही है, जिसमें 4000 पाउंड की एक्स्ट्रा एडिशनल मैक्सिमम ग्रॉस वेट और एक्सटेंडेड मिशन रेडियस और ज्यादा पेलोड भी आने वाले हैं। इसका मतलब ये कि हेलीकॉप्टर ट्रूप्स, इक्विपमेंट और सप्लाईज को लॉन्गर डिस्टेंस तक ज्यादा कैपेसिटी में ट्रांसपोर्ट कर सकता है।
ब्लॉक 2 डिजाइन फ्यूचर अपग्रेड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन लीड्स को पूरा करने की कैपेबिलिटी होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर की मेंटेनेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट करने की बात किया गया। ये नया अपग्रेड रोटर सिस्टम की रिलायबिलिटी को बेहतर करता है, अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस नीड्स को मिनिमाइज करता है, इसकी सिंप्लीफाइड फ्यूल सिस्टम सस्टेनमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जो कि ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। ये सेल्फ पुश उन रिपोर्ट के बीच आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अभी पहले से ही 7 और चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए विचार कर रही थी, तो अभी बोइंग की तरफ से इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर के एक फॉलोन ऑर्डर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। बोइंग का ब्लॉक 2 ऑफरिंग इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, जो उनके एग्जिस्टिंग नीड्स को एड्रेस भी करता है और फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म को वहां पे प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट हार्ड किल प्रोटेक्शन सिस्टम को लेके है, जो कि वर्तमान की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल के खिलाफ सबसे इफेक्टिव डिफेंसिव सिस्टम कहा जा सकता है। पुणे की हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से हमारे आर्मर्ड व्हीकल की या टैंक की प्रोटेक्शन के लिए एक नई हार्ड किल सिस्टम को डेवलप करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लेबोरेटरी अभी एक हार्ड किल टाइप की फ्यूचरिस्टिक टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम पर काम कर रही है, जो आर्मर्ड व्हीकल को इनकमिंग थ्रेट से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाला है। इस डेवलपमेंट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट ब्लास्ट वेव्स और इनकमिंग प्रोजेक्टाइल के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को समझना है। इस एम को अचीव करने के लिए हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से एक्सटेंसिवली रिसर्च किया जा रहा है, जिसके लिए सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिमुलेशन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेंगे कि ब्लास्ट वेव्स का बिहेवियर मूविंग बॉडी के साथ किस तरीके से इफेक्ट करता है या किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वे प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरीज और स्ट्रक्चरल डैमेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लेबोरेटरी अभी एडवांस हाइड्रोडायनामिक टूल जैसे स्पीड और ऑटोडन जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके ब्लास्ट वेव इंटरेक्शन प्रोसेस का एक डिटेल सिमुलेशन क्रिएट किया जा रहा है। इससे रिसर्चर्स को प्रिसीजन के साथ फोर्सेस को समझने में मदद मिलेगी जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर लगती हैं, साथ ही रिजल्टिंग डैमेज को मेजर करने में मदद करते हैं, जो कि आगे चल के डीआरडीओ को हमारी खुद की हार्ड किल सिस्टम को डेवलप करने में मदद करेंगे। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आगे चल के हमारी आर्मर्ड व्हीकल की प्रोटेक्शन को कई गुना तक बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।